देखिए, इतनी गर्मी में मैं सोच रहा था कि पता नहीं वहाँ लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। महाराज जी ने आयोजन तो कर दिया, पर आपकी भक्ति और शक्ति धैर्य है कि हम लोग 1.5-2 घंटे विलंब से आए, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। आपकी शक्ति और भक्ति को दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। मैं 15-20 साल पहले आया था मंदिर में दर्शन करने, तब मंदिर कुछ और था, और आज देख के मन गदगद हो गया। इतना शानदार मंदिर आप लोगों के सबके सहयोग से बना है। अभी मैं पढ़ रहा था परम पूज्य स्वामी तपस्वी जगन्नाथ जी के बारे में, मैंने 2 पेज ही पढ़े सिर्फ, कि अखंड ब्रह्मचारी, और लोग कहते हैं हनुमान जी से वो बातें किया करते थे। एक छोटे से गांव में रहकर कोई ऋषि किस प्रकार अपनी साधना के माध्यम से शरीर से वो चले गए, पर उनके जाने के बाद भी यहाँ पर चमत्कार हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये राजस्थान और मालवा की माटी की आस्था का केंद्र बन रहा है। यहाँ गुरुजी नहीं है, हनुमान जी यहाँ बैठे हुए। व्यक्ति मुरादे लेकर आता है और पूरी करके जाता है, ये स्थान की विशेषता है। और एक सिद्ध स्थल हो गया, सिद्ध पीठ हो गया। और आप सब ग्रामीण भाइयों की जो श्रद्धा है वो निश्चित रूप से नमन करने लायक है। मुझे बहुत प्रसन्नता है एक बात कि गांव बहुत छोटा सा है और राजस्थान के भी अंतिम छोर पर है, मध्य प्रदेश के प्रथम छोर पर है, पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर ही है। पर अंतिम छोर का व्यक्ति भी अपनी साधना और शक्ति से दूर दूर से लोगों को किस प्रकार बुलाता है। बेंगलोर से गवर्नर साहब आ गए, मैं कल तिरुपति था, रात को 11 बजे वहां से चला तो सीधा इंदौर में उतरा, उतरते ही सीधा यहाँ के लिए चल दिया। ये शक्ति है उनकी, भक्ति है उनकी। देखिए, कुछ जो साधना होती है, जो भक्ति होती है, जो शक्ति होती है, वो नेत्रों से दिखाई नहीं देती, उसको अनुभव किया जाता है। और लोगों के अलग अलग अनुभव है। मैं पुस्तक पढ़ रहा था और लोगों ने बताया भी मुझे कि एक बार महाराज जी ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से उनको उतार दिया, आगे जाकर ट्रेन का ब्रेक ही रख गया, ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी। अब ये चमत्कार नहीं तो क्या है? लोग आते हैं यहाँ रोते हुए और हंसते हुए जाते हैं, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? और ये स्थान निश्चित रूप से बहुत सिद्ध स्थान हो गया। अब सिद्ध स्थान का चयन भी सिद्ध पुरुष ही कोई कर सकता है। सेमले वाले महाराज जी, मैं सबसे पहले गया था तो टेकरी पे बिल्कुल छोटा सा मंदिर था, आज जंगल में मंगल कर दिया आपने। लगातार अखंड वहां पर यज्ञ चल रहा है और इतना जबरदस्त, टनों से आहुति डल गई वहां पर। 50-100 किलो मिर्ची ऐसे फूंक देते हैं, खांसी नहीं आती। एक मिर्ची हम घर में जलाते हैं तो पूरा घर तो क्या, पड़ोसी भी खांसने लगता है। महाराज जी के यहाँ क्विंटलों से मिर्ची हवन होता है, किसको एक घास नहीं आती। क्विंटलों से घी, शक्कर, पता नहीं क्या क्या। 4 साल से लगातार
यज्ञ की अग्नि ठंडी नहीं हुई, 24 घंटे यज्ञ होता है। जहाँ 24 घंटे यज्ञ होता है वहाँ 33 करोड़ देवता भ्रमण करते हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है। और महामंडलेश्वर पूज्यपाद मधुसूदन जी महाराज ने जिस प्रकार वहाँ पर साधना की है, तो एक और मालवा का तीर्थ बन रहा है अन्नपूर्णा आश्रम। जबरदस्त वाइब्रेशन है, चेतना है, और नाम अन्नपूर्णा है। तो वहाँ दर्शन करने जाओ तो प्रसादी तो अखंड चलती रहती है। वहाँ पर माता जी की कृपा है। देखिए, साधना से सब संभव है। जहां साधना होती है और सिद्ध हो जाती है वो, तो वो जंगल में मंगल हो जाता है। कितना छोटा सा गांव है ये, होली वाले हनुमान जी और जगन्नाथ जी ने यहाँ साधना की। हनुमान जी का नाम आज चारों तरफ पूरे भूमंडल में फैल रहा है। एक साधक किस प्रकार अपनी साधना के माध्यम से स्थान को चैतन्य करता, उसका जीता जागता उदाहरण है होरी वाले हनुमान जी। सेमलिया में अन्नपूर्णा आश्रम भी है। महाराज जी, आपकी साधना को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। और 2 वर्ष तक तो महाराज जी वहां से निकले ही नहीं, उस आश्रम में ही रहे। वहीं पर अखंड यज्ञ करते रहे। उसके बाद फिर उनको आमंत्रण मिला उनके गुरुजी का, तब उन्होंने आसन छोड़ा, जब उन्होंने गादी छोड़ी। और आज आचार्य गुरु और कैलाशानंद जी महाराज ने उनकी साधना को जांचा, परखा, देखा और महामंडलेश्वर की पदवी से सम्मानित किया है। हम सब गौरवान्वित है कि मालवा की माटी में एक और महामंडलेश्वर अपने तप और साधना के माध्यम से बने हैं। हनुमान जी महाराज तो हमारे ऐसा कहा गया है कि हर युग में हनुमान जी महाराज थे। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। उनको आशीर्वाद जब सीता माता की खोज में गए थे और सीता माता जी को खोज लिया था, खोजने के बाद लंका में आग लगा दी। आग लगाने के बाद आए, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लग रूप होर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता जी अब मैं जा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मुझे राम जी ने मुद्रिका दी, उसी प्रकार आप भी कोई पहचान दीजिए। तो चूड़ा मणि उतार तब दयहु, हर्ष पवन सुत, हर्षि पवन सुत परम स्नेह। एकदम चूड़ामणि देख के हनुमान जी एकदम प्रसन्न हो गए और सीधे वहां से रवाना हुए। पर सीता जी ने कहा, रुको हनुमान जी। उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुख निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छहु। हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद सीता जी ने दिया था। इसलिए हमारे यहाँ जो सप्त, आजकल तो अष्ट बोलते हैं, जो अष्ट अजर अमर देवता हैं, भगवान हैं, वो जहाँ हनुमान जी का कीर्तन होता है, जहाँ हनुमान जी का पाठ होता है, जहाँ रामचरितमानस होती है, वहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। मुझे बताया गया अध्यक्ष जी ने कि यहाँ अखंड पाठ चल रहा है। जहाँ अखंड पाठ चलता है वहाँ हनुमान जी साक्षात उपस्थित रहते हैं। और इसलिए मैं समिति को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ अखंड रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ किया है। जहाँ अखंड रामचरितमानस का पाठ हो, जहाँ अखंड कीर्तन हो, वहाँ हनुमान जी भी आ जाते हैं और कहीं पर भी छुप के जहाज मजीरे बजाते रहते हैं।
हनुमान जी साक्षात कहीं ना कहीं यहाँ होंगे। मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ और हनुमान जी कहीं ना कहीं होंगे यहाँ पर। बोले हनुमान जी महाराज की। यह हनुमान जी की विशेषता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।